चीन के साथ भारत की सीमाओं को लेकर हाल फिलहाल में जो तनातनी नजर आई है, उसके बावजूद भारत ने चीन के साथ भारत की लगी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश राज्य के गांवों को मजबूती प्रदान किया है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमित शाह के द्वारा किया गया शिलान्यास दो बातों की ओर इंगित करता है। पहला, कि भारत बाहरी सीमाओं पर काफ़ी सुरक्षित है, जो चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों से लगता है। भी दिखाने की कोशिश करता है कि भारत पर बुरी नज़र रखने वालों के दिन अब लद गए। अमित शाह ने यह भी संदेश दिया कि अब कोई हमारी सुई की नोक जितनी जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। साथ में सीमा से सटे काहो गांव को देश के आखिरी गांव के बजाय पहला गांव करार दिया। इस सीमावर्ती इलाके का दौरा करने वाले वो देश के पहले गृह मंत्री हैं। साथ ही भारत की इस सीमावर्ती गांव में एक रात रुकने का भी अमित शाह ने फैसला किया और चीन को और इसके साथ साथ भारत के विपक्षी पार्टियों को भी संदेश दिया। चीन को संकेत दिया गया कि भारत किसी भी दबाव में रहने वाला नहीं है। वहीं विपक्षी दलों का अब तक 12 सरकारों पर भी निशाना साधा और अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भारत सरकार अब तक नहीं कर सकी, वह नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल 2 कार्यकाल में ही कर दिया है। हर बार की तरह चीन ने अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश पर जो भी आपत्ति जताई थी, कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम रखकर इस पर अपना दावा जताने का भी कोशिश की थी। लेकिन अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के नामांकन भगवान परशुराम द्वारा किए जाने का उल्लेख कर चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। मन की दूरियों की वजह से काहो गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस दूरी को मिटाते हुए इस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी है। सीमावर्ती इलाकों के विकास की अब तक की गई अनदेखी को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने इसे सुधारने की कोशिश में जुटी है और सीमाओं की सुरक्षा देश की सुरक्षा है और सरकार इसे सुनिश्चित कर रही है। किबूथू, काहो, मिसई समेत 5 गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती गांव में रोजगार देने और विकास करने के लिए प्रोग्राम को शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के कुल 2,967 गांव शामिल हैं। इन सभी गांवों में सुविधाओं का विकास करना है। पहले चरण में 662 गांव को चुना गया है, जिनमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं। अमित शाह ने इसके साथ ही माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 10 मेगावाट से 1000 मेगावाट की इन सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं की मदद से सीमावर्ती इलाके में बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं में से 25 गांव में रहने वाले 5000 लोग तक बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। इलाके में तैनात आईटीबीपी और सेना को भी इससे बिजली की आपूर्ति से फायदा मिल सकेगा। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत के गृह मंत्री के चीन की सीमा लगे अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का विरोध किया और कहा कि इसे बीजिंग अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। भारत सरकार ने भी चीन की इस आधिकारिक बयान का सिरे से खारिज कर अपना विरोध जताया है। धन्यवाद।